जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। सो दे जन्म जन्म के खेल। सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। राम भज आंखें में सो दे जन्म जन्म के खेल। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 3। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। सबसे पहले यहाँ पे जो गाते समय आता है वो है अमृत। अमृत अमृत नहीं, कहाँ लिखा है अमृत? कहाँ लिखा है अमृत? अमृत अमृत म आधा है, अमृत अमृत। सो अमृत वाणी, अमृत वाणी, ये ऐसे नहीं है।
अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। और हाँ, यही इसमें यही आता है, अमृत अमृत, अम्मा, माँ पूरा नहीं है, म में बंद होगा, अमृत, अमृत ये नहीं है, अम्मा, म मतलब पूरा नहीं, अमृत इस तरह आएगा। सो राम नाम का उच्चारण अमृत शब्द का बोलना है। राम राम सुख सफलता प्रदान करने वाला है। नाम अमृत है, अमृत बोल है और आनंद एवं अपार हर्ष प्रदाता है। सो राम नाम का उच्चारण सो अगर सही ढंग से लेंगे तो ये बहुत बहुत ही अपार, बहुत बहुत सुंदर आनंद देता है और बहुत बहुत ही जैसे अपार हर्ष, महाराज के शब्द कितने सुंदर है, अपार हर्ष देता है, आनंद आनंद देता है। सो मानना है कि जो जाप कर रही हूँ मैं, जो ये नाम जप रही हूँ मैं, ये मुझ में आनंद ही आनंद बरसा रहा है, मेरा सारा कुछ पवित्र करते जा रहा है। बहुत ही सुंदर है। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही। जैसे कि क्या होता है कि कई ज़्यादातर अधिकतम जगह पे आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरी जैसी को तो प्रभु बोलते हैं चल भाई कर, और हम करते हैं, लेकिन हर जगह इस तरह से नहीं होता, वहाँ प्लानिंग चाहिए होती है। और प्लानिंग अगर 6 महीने पहले की या 2 महीने पहले की 2 प्लानिंग, वरना नहीं आप कर सकते। तो यहाँ पर महाराज ने यही दिखाया कि अगले वैसे ही होते हैं और अगले अपने लिमिटेड दायरे में ही होते हैं। आपने कुछ करना है तो आपको तो फिर उसी ढंग से ही करना पड़ेगा। अगर आप पूछते रह जाएंगे करें 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 कि नहीं करें, कर लें तो फिर वो काम नहीं बनेगा। सो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रुके और जो करना चाहे हम कर लें, लेकिन अगर संभव है थोड़ा सा और रुकना तो हम रुक सकते हैं यहाँ फिर खुद से ही करें, पूछे ना, अगर पूछ लिया तो फिर रुकना पड़ेगा, है ना, ये बात आ जाती है। या बहुत आज ग्रीन टीम थी और परमेश्वर की दया रही कि बच्चे आए और फिर हमने काम बहुत सुंदर किया। पिछली बार एक बच्चा बेचारा अकेला आया, वो अगली बार नहीं आया, तो मुझे हुआ, मैंने कहा पता नहीं प्रभु क्या है आपकी लीला, पर आ गए। और फिर उसमें फिर हमने बहुत और क्योंकि हम काम अच्छा खासा काफ़ी कर लेते हैं तो फिर छुट्टी, और बच्चों को होता भी है कि हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो हो जाएं, वो इसीलिए होता है। तो मैं उसी को फोकस करते हुए तो उसी तरह से प्लान करते हैं कि भाई अच्छा भाई अब 1 है दिन, 2 दिन कर लेते हैं कि 2 घंटे बन जाएंगे, फटाफट पूरे हो जाएंगे। तो फिर बच्चे भी ठीक है, बढ़िया, और गप्पे मारनी होती हैं, गप्पे मारते हैं और काम हो जाता है। बड़ी कृपा रही, कृपा ही कहूँगी मैं तो मैं तो कृपा ही कहूँगी। इस तरह से सो प्रश्न आया कि अनुपमा ये जैसे हमारी पुरानी आदत है टालने की, कोई भी चीज़ है अच्छा बाद में करती हूँ, और स्पेशली जाप पाठ जो है उस पर अगर हम वो अभी भी कहते कभी कभी हो जाता है कि हम टाल दें कि अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगी या कल कर लूँगी या रहने देती हूँ। इस तरह से जाप के लिए आता है, जाप के लिए इस तरह से भावना आती है, तो फिर उसको कैसे करें? बिल्कुल बोलिए अपने आप को, आसुरी भाव आ गया बोले असुर आ गया, आसुरी भाव आ गया जो कि हमें जाप के लिए जाप नहीं करने देता या जाप के लिए हमें प्रेरित नहीं कर रहा करने के लिए, आसुरी भाव आ गया।
और देखिए मन को ये वाला शब्द तो बिल्कुल नहीं पसंद आने वाला कि आप कहें कि भाई तू असुरी भाव में है ना। सात्विक भाव की जगह असुरी भाव आ गया। सो इसलिए अगर जाप पाठ के लिए इस तरह से आता है तो जाप और सत्संग और ये तो बड़े उच्च कोटि के पॉजिटिव चीजें हैं। इनके लिए तो छलांगे मारनी चाहिए, इनके लिए तो परमेश्वर से विनती करनी चाहिए कि मुझ में लगन जो है हरी भरी रहे प्रभु, मुझ में सुखे ना, है ना। क्योंकि भक्ति अगर सुखती है तो वो सही रास्ते पे नहीं चल रही। भक्ति सुखनी नहीं चाहिए महाराज कहते हैं। सो वहां पे तभी देखिए हम जब ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु से, और तो फिर बहुत विनय भाव जो है वो नेचुरली रहेगा क्योंकि भगवान मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। ये सारा एरिया अपना नहीं है और कुछ भी नहीं पता इसका। अगर पता भी है पर फिर भी देने वाले आप हैं। तो क्या है कि वो जो विनय भाव है बड़ा ही सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहता है। एक और बड़ी सुंदर चीज है कि महाराज कहते हैं कभी अपने आप को नहीं मानना कि आप पूर्ण रूप से पवित्र हो गए। क्योंकि अगर हम मानने लग जाते हैं कि भाई हम तो पूर्ण पवित्र हैं, तो क्या है कि जो एवरीडे की धूल होती है वो नहीं उतर, वो जमने लग जाती है, कहीं ना कहीं हम फटक जाते हैं। इसलिए जैसे कल भी मैं कहूंगी कि स्वामी जी महाराज पधारे और जैसी भी चर्चाएं हुई उसमें जो भाव था कि भाई पवित्रता का, देखिए बहुत एरियाज हैं साफ होने के, है ना। बहुत एरियाज हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वे पधारते हैं, वे दया करते हैं और उस तरह से लेके अपने आप को मानना कि भाई हाँ भाई नहीं, ये चीज तो महाराज ने बिल्कुल कही है कि एंड तक नहीं अपने आप को मानना कि मैं पवित्र हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीजें इतनी अगर हम गुरुजनों का कहा एक तो सुने नहीं, और अगर उन पर अमल नहीं करते या हम उस पर गौर नहीं करते या खड़े नहीं हो जाते उन पर, तो फिर फिसलना तो कभी भी फिसल सकते हैं, अभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी फिसल सकते हैं। फिसलने का तो रास्ता ही बड़ा आसान है ना। तो इसलिए ये चीज कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो अपने परमेश्वर से दया मांगनी है। भगवान आ गया मेरे अंदर असुर भाव, है ना, उठ अपने आप को बोलना है उठ। ये क्या मतलब है नहीं करना, अभी नहीं करना, बाद में नहीं, तो असुर चला रहा है तेरे को, राम थोड़ी ना चला रहे हैं। राम का नाम लेने में वो नहीं होती, कल नहीं होता। कल क्या करना है प्रभु का नाम अभी होता है, अभी है। so इसलिए ये भाव सुंदर सात्विक भाव होने चाहिए। सात्विक भाव में हम फिर लगे रहते हैं, लेकिन असुरी भाव कि नहीं छोड़, क्या माला कर तो ली है और क्या करनी है ना, आज सत्संग क्या जाना है, रहने देते हैं ना, ये जो चीजें। और जब आपने ऐसे भाव नहीं देखे होते हैं ना, परमेश्वर की ऐसी बहती कृपा हुई होती है कि आपको चलाया ही होता है, और जब फिर आपके अंदर ऐसे भाव आ जाएं, सो आप तत्काल जान जाते हैं ये असुरी शक्ति मेरे ऊपर काम कर रही है, ये मेरा नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं रही, है ना, ये असुरी शक्ति काम कर रही है और मुझे इसे विजय नहीं होने देना, मुझे इस असुरी शक्ति को विजय नहीं होने देना। सो इसलिए जाप, ध्यान और अपने परमेश्वर
के नाम में, सत्संग में परमेश्वर के आगे बस झुके ही रहना है कि भगवान मुझ पर दया कीजिएगा कि मैं कि मुझे आप चलाते ही जाएं, आप ही चलाते जाएं, है ना। जैसे आपकी सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, वैसे ही आपकी नाम भक्ति में चलाते ही जाएं, रुके ना, है ना, रुके ना। बड़े साल हो गए हैं जी, बड़ा ऐसा हो गया है जी, बड़ा वैसा हो गया है जी, ना जी, हम चलते ही जाएं, अपने आप को धोते ही जाएं, अपने आप को साफ करते ही जाएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु ने बहुत दिखाए हैं, प्रभु ने बहुत दिखाए हैं। सो बड़ी दया है, परमेश्वर दया करें कि हमें हमारी धूल उतारते ही जाए। और जब परमेश्वर अंतिम श्वास के लिए तैयार होने, अंतिम श्वास में एक भी धूली रह गई, गड़बड़ हो जानी है ना, उस पल ही सारी की सारी पवित्रता है कि परमेश्वर जैसे पवित्र हैं वैसे स्वीकार हो सके। एग्जाम तो वो है ना, एग्जाम का एंड रिजल्ट तो हमें पता ही है ना, हमें पता ही है ना कि हमें कैसा क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, इस तरह से। सो या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर किसी ने कहा कि कैसे कैसे पता चलता है कि गुरुजन अंग संग है। देखिए, जो काम हमारा है हमें वो करना है, इन चीजों के पीछे भागेंगे तो सही नहीं है वो बात। हमारा काम है विश्वास करना कि मेरे राम मेरे अंग संग है, मेरे महाराज मेरे अंग संग है। दैट्स इट। और यही स्वामी जी महाराज का आदेश है उपासक के आंतरिक जीवन में, यही आदेश है कि प्रभु मेरे अंग संग है, ये हमें मानना है। महसूस अनुभव तो प्रभु के हाथ है, और इसमें हमारी नजर इसमें होनी नहीं चाहिए। जो अनुभव है परमेश्वर का क्या है, वो कभी भी किसी को भी दे सकते हैं। बात ये है कि हम वो कर रहे हैं कि नहीं जो हमें करना चाहिए, और वो है विश्वास कि राम मेरे अंग संग है, परमेश्वर मेरे गुरुजन मेरे अंग संग है। ये विश्वास, अनुभव तो वो उनके हाथ में है, ज्ञान देना भी प्रभु के हाथ में, कि ज्ञान प्रभु के हाथ में। हमें भगवान ऐसे संत के पास लेके गए जिनके हम अध्ययन करते हैं, और फिर वहां से हम पढ़ते हैं कि भाई बोलो, मानो कि राम मेरे अंग संग है। हाँ भाई राम। बहुत साधक जब शुरू करते हैं राम उपासना, उनका यही होता है कि अनुपमा बोल तो रही हूँ राम मेरे अंग संग है, पर मुझे महसूस नहीं होता। महसूस उन्हें पहले ही चाहिए होता है। हाँ, पहली बार माला करने बैठे हैं, पहली बार साधना करने बैठे हैं, तो उन्हें महसूस पहले ही चाहिए होता है। फील नहीं हो रहा महाराज अंग संग, फील नहीं हो रहा। इतना फनी लगता है कि कभी हाँ, अभी साइकिल पे गिरी रहे हैं, पैडल मारना आया नहीं है, तो चाहिए कि हाथ छोड़ के चलाएं। हाँ, हाथ छोड़ के चलाएं और फील करें हवा को। कैसा लगता है? हाँ, तो तत्काल ही चाहिए। हाँ भाई, ऐसे कैसे मिलता? तो बहुत जल्दी है इस रास्ते पर, अगर सही ढंग से चल रहे हैं। अगर बहुत वर्ष भी हो गए तो हमें थोड़ा ना पता है आप कैसे किस तरह से जाप कर रहे हैं। हमें थोड़ा ना पता है कि आप सही तरह से, आपके भाव जो हैं वो सही हैं कि नहीं, हमें थोड़ा ना पता है। केवल आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे गुरुजनों के मत्था टेकते हैं, राम राम बोलते हैं, गुरुजनों की पोस्ट पे राम राम बोलते हैं, उससे थोड़ी ना पता चलता है। या फला श्री राम शरणम जाते हैं और आप मुझे उसका एड्रेस दें कि भाई मैं तो वहां जाती, उससे थोड़ी ना होता है कि आपकी साधना सही चल रही है कि नहीं।
सही सही साधना के लिए तो गुरु आज्ञा में रहना होता है। जैसे वे कह रहे हैं वैसे कर्म करने होते हैं, वैसे सोच रखनी होती है, वैसे एग्जीक्यूट करना होता है, तब जाके होता है। आप देखिए, इस बार मैंने शुरू से ही बच्चों को ये बोला कि भाई तुम्हारे नंबर, हाँ, वो साइन इन कर नहीं पाएंगे अगर आप एब्सेंट होते हैं, नोट नहीं लेके आएंगे पेरेंट का। और देखिए, महाराज ही कृपा निधान है कि एक दिन बहुत बच्चे एब्सेंट थे और कोई सिचुएशन थी, और उसमें वो हम बाहर चले गए और लैब हो गई, असेसमेंट हो गया। और जो बच्चे नहीं आए वापस, नोट लेके नहीं आए, हर कोई थोड़ी ना इसलिए घर रहता है, कई खिसकी मारते हैं। अब वो कहाँ से अपने पेरेंट को बताए कि हमने खिसकी मारी थी। जो बोलता है कि मैं, जिनके पेरेंट, जो बच्चे जेन्युइन होते हैं वो लेके आएंगे, पेरेंट देंगे उन्हें कि जेन्युइन था, भी मैंने रखा था। हाँ, तो पेरेंट बोल रहा है मैंने रखा तो दो नोट। और देखिए फिर वो इस्टेब्लिश हो गया कि मैं तो नहीं दे सकती ना, और फिर मैं नोट लिख देती हूँ कि भी नहीं भाई, चाहे आप कहीं मर्जी हो, मैं स्कूल में थी, हाँ ठीक है स्कूल में थी, मैं किसी और टीचर के पास थी, ठीक है होगी, मेरे को तो नहीं पता ना, मैं कहाँ से बताऊँ, वहां तो आप एब्सेंट ही हो ना, मुझे लेके आओ डॉक्यूमेंटेशन, और लेके आए डॉक्यूमेंटेशन। सो ये बहुत गुरुजनों की अनंत कृपा है, रही है, और मुझे वैसे ही बना कसे हुए हैं कि नहीं हिलना नहीं बिल्कुल। लेके आए नोट, डॉक्यूमेंटेशन लेके आए और करें। अभी तो और कसेगा अभी और कसेगा, है ना, अभी तो शुरू हुआ है, तो देखते हैं। सो पर देखिए, हम ऊंचा स्तर रखेंगे, बच्चे ऊंचे स्तर पे उठते हैं, बच्चे ऊंचे स्तर पे उठते हैं। हम ढीला करेंगे, बच्चे ढीले ही रहेंगे, पर हम ऊंचा रखेंगे तो उठेंगे जरूर, ये है बात। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत बात धन्यवाद। आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।